नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, बिहार के मीडिया में चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे वो सोशल मीडिया हो, हर जगह दो बातें कॉमन रूप से चलती रही। क्या? पहला कि निशांत कुमार बहुत जल्द जनता दल यूनाइटेड की जिम्मेवारी संभालेंगे। बहुत जल्द जनता दल यूनाइटेड की जिम्मेवारी संभालेंगे। 2025 की शुरुआत से ही ये बातें शुरू हो गई थी। अगर आप कहीं गूगल करेंगे तो आपको मिल जाएगा इसका सबूत कि कब से ये इसकी शुरुआत हुई चर्चा की। तो लगभग आप कह सकते हैं मोटे तौर पे हल्की फुल्की बातें तो 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद से ही शुरू हो गई थी, लेकिन 2025 जनवरी से यह मामला जो है चर्चा का विषय बना कि निशांत कभी भी जनता दल यूनाइटेड को संभालने के लिए कहा यह गया, जनता दल यूनाइटेड को संभालने के लिए कभी भी निशांत कुमार जनता दल यूनाइटेड में शामिल हो सकते हैं। और पार्टी में शामिल होने से लेकर पार्टी की ओर से राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री तक बनाने की बातें लगातार चलाई जाती रही। और ये सभी समाचार प्लॉट किए जा रहे थे जनता दल यूनाइटेड के अलग अलग खेमों के द्वारा, अलग अलग नेताओं के द्वारा। अब ये बातें तो सच हो गई। निशांत कुमार ने जनता दल यूनाइटेड की सदस्यता भी ले ली। नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी को मोटे तौर पे त्यागने का फैसला कर लिया है, तभी तो राज्यसभा के लिए नामांकन किया है। वैसे अभी तक इस्तीफा नहीं दिया है। अभी समृद्धि यात्रा पर है नीतीश कुमार, और समृद्धि यात्रा कर रहे हैं बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में ही। ठीक है, तो इसीलिए आने वाले दिन में नीतीश कुमार क्या करेंगे कहना मुश्किल है। लेकिन यह बात तय है कि निशांत कुमार की पॉलिटिकल एंट्री हो चुकी है। वो निशांत कुमार के पिता हैं, जो नीतीश कुमार पानी पी पी कर लालू यादव के परिवार को गाली दिया करते थे, परिवारवाद के मुद्दे पर घेरा करते थे। दूसरा समाचार जो इसी के साथ चलाया जाता रहा, लगातार चलाया जाता रहा है, और मैं कहूं तो ये समाचार जिस निशांत कुमार के राजनीति में आने की बात हो रही है मित्रों, हो रही थी, इससे भी पुराना है। और वो समाचार है निशांत कुमार के शादी कराने का। निशांत कुमार की शादी का कई चर्चाएं चलती थी, 3 साल 4 साल से चल रही थी, लेकिन साल भर से 1 वर्ष से यह चर्चा काफी तेज रही कि निशांत कुमार की शादी तय हो गई है, फलाने जगह शादी हो सकती है, फलाने महीने में होगी। इस प्रकार की खबरें जो है वैसे ही लगातार चलती रही है, जैसे निशांत कुमार के पार्टी में शामिल होने, पार्टी का अध्यक्ष बनने, पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनने, बिहार का उप मुख्यमंत्री बनने, मंत्री बनने या फिर मुख्यमंत्री बनने की चर्चा लगातार चलाई जाती रही। तो शादी विवाह की चर्चा मित्रों कोई नई बात तो है नहीं। अब तक 50 वर्ष की आयु हो चुकी है निशांत कुमार की। 1975 में इनका जन्म है। 50 वर्ष पूरा कर चुके हैं निशांत कुमार। ठीक है, जहां तक जो पब्लिक डोमेन में मामला निकल कर आता है कि निशांत कुमार थोड़ा वैरागी है, आध्यात्मिक है। वैराग्य, अध्यात्म इनके जीवन का अंग रहा है। मतलब सत्ता इनके जीवन का अंग नहीं है। आपको मित्रों याद होगा सोनिया गांधी और राहुल गांधी के बारे में वो वक्तव्य जो सोनिया गांधी ने दिया था, कहा था कि राहुल गांधी ने कहा कि मां सत्ता जहर होती है। तो सत्ता एक आध्यात्म में रमा व्यक्ति, वैराग्य में रमा हुआ व्यक्ति जब राजनीति में सत्ता की राजनीति करेगा, उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री, पार्टी का अध्यक्ष, तो ऐसे सफलता और असफलता के कयास ही लगेंगे। लेकिन बात आज हमारा दूसरा था मित्रों। हमारा मुद्दा है कि क्या निशांत कुमार की शादी। तो मित्रों एक बात याद रखिए, सत्ता कहा जाता है, सत्ता का अपना रंग होता है, सत्ता की अपनी ताकत होती है, सत्ता की अपनी पहचान होती है। सत्ता वो है जिसका चस्का एक बार लग जाए, सत्ता वो है जिसका चस्का एक बार लग जाए
तो फिर सत्ता नशा है, नशा है। सत्ता के बगैर रहना मुश्किल है। और कहा जाता है जब एक बार सत्ता का स्वाद कोई चख लेता है तो फिर उस सत्ता से दूर रहना उसके लिए काफी मुश्किल होता है, काफी मुश्किल होता है। एक घटना मैं बताऊं मित्रों, एक देश के बहुत बड़े राजनेता थे, एक बहुत बड़े राजनेता थे जिनका कि 1990 में, मैं नाम नहीं लूंगा आज, 1990 में पटना में उनका भाषण चल रहा था। बड़े नेता, देश के राष्ट्रीय स्तर के नेता थे। तो उनका भाषण चल रहा था पटना में, बड़े मैदान में, जहां की 50,000 से अधिक की आबादी मौजूद थी उस रैली में। और उसी रैली में मंच पर यह समाचार आता है कि उन्हीं की पार्टी के एक सांसद, उन्हीं की पार्टी के एक सांसद की हत्या कर दी गई है। भीड़ उग्र हो जाती है, भीड़ उग्र हो जाती है। तो वो जो महानुभाव जो मंच पर जो भाषण दे रहे थे, जो नेता पार्टी के, उन्होंने कहा कि आप उग्र मत होइए, आपको बदला लेना है ना, तो आपको बदला लेने का मैं तरीका बता रहा हूं। आप जिस प्रकार से उग्र हो रहे हैं, आप जाएंगे कहीं उसके घर में आगजनी करेंगे, कुछ करेंगे, आप खुद उसका परिणाम भुगतेंगे, आप खुद जेल चले जाएंगे, आपकी पत्नी रोएगी, आपके बच्चे रोएंगे। ऐसा गलती मत करो। कहा था कि अगर बदला लेना है हत्यारों से, चूंकि माना जा रहा था कि यह पॉलिटिकल मर्डर हो सकता है, अगर बदला लेना है तो बदला कुर्सी खींच कर लो। मतलब जैसे रावण का प्राण उसकी नाभि में, नाभि कुंड में जो अमृत था, उस अमृत कुंड में रावण का प्राण था, वैसे ही राजनेताओं का प्राण कहां होता है? कुर्सी में, सत्ता में होता है प्राण। कुर्सी छीन लो, वो साफ। ये सच्चाई है। कहा जाता, इसलिए मैंने कहा कि तो अब सवाल ये उठ रहा है मित्रों कि ऐसी परिस्थिति में, कई उदाहरण भी है। पहले आपको पता है अजय सिंह, उनकी मां विधायिका थी जगमातो देवी, बिहार में नीतीश कुमार की पार्टी के ही थे, माता विधायिका थी, उनका निधन हो जाता है। अजय सिंह चुनाव नहीं लड़ सकते। नीतीश कुमार की सलाह से, याद रखिएगा, नीतीश कुमार की सलाह से उनकी शादी करवाई जाती है और शादी होते ही जो मतलब उनकी पत्नी है, उनसे नामांकन कराया जाता है। मतलब माने आप अनुमान लगा सकते हैं मित्रों, चुनाव लड़ने के लिए शादी, चुनाव लड़ने के लिए शादी। अब दूसरा उदाहरण देखिए, 2024 के लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल, एक बहुत बड़े नेता कह लीजिए, हिस्ट्री सीटर कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, अशोक महतो कई वर्ष जेल में रहे। लालू यादव की इच्छा हुई कि भाई चुनाव लड़ाया जाए, लेकिन चुनाव लड़ नहीं सकते। जैसे लालू यादव सजा याफ्ता, वैसे ही अशोक महतो सजा याफ्ता। तो हल क्या निकले? हल निकाला गया कि अशोक महतो की शादी करा देनी चाहिए, अशोक महतो की शादी करा देनी चाहिए। अशोक महतो की शादी हो गई। मतलब आम लोगों की शादी में, लड़की ढूंढने में, लड़का ढूंढने में महीना, 2 महीना, 6 महीना लगता है। लेकिन यहां कुछ नहीं, तय हुआ, कोई ना कोई मिल गया, शादी हुई, टिकट मिला, नॉमिनेशन हुआ, चुनाव लड़े, जीते तो ठीक, नहीं जीते तो हार गए। एक बार हारे, दूसरा बार जीते। मित्रों मैं बताऊं आपको, अजय सिंह की पत्नी कविता सिंह विधायिका रही, सांसद भी रही सिवान से। अशोक महतो की पत्नी अनीता देवी मुंगेर से ललन सिंह के खिलाफ चुनाव हार गई लोकसभा की, लेकिन विधानसभा का चुनाव जीत गई, नवादा के वारसिरीगंज विधानसभा सीट से विधायक हैं आज। तो ऐसी शादियां होती रहती हैं। तो जिन लोगों ने निशांत कुमार को, जनता दल यूनाइटेड को बचाने के लिए, पार्टी को बचाने के लिए, जिससे कि जदयू पर उनकी पकड़ मजबूत हो सके, निशांत कुमार मोहरा बन सके, तो निशांत कुमार की शादी भी कभी भी हो जा सकती है। कभी भी किसी भी समय आपको यह खबर मिल सकता है कि निशांत कुमार की आज शादी है या निशांत कुमार की शादी हो गई। सच बता रहा हूं या झूठ? संभव है ना? कमेंट करके बताइएगा।
कमेंट करके बताइएगा मित्रों। साथ ही हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे अधिक से अधिक लोगों तक हमारी बातें पहुंच सके। और अब तक यदि पॉलिटिकल आइडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब। नमस्कार।